हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व करेंगे और ये सॉल्यूशन हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ सॉल्व किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संशोधन युक्त संतानें। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग से जुड़ा रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। लिंग से जुड़ा हुआ रोग हीमोफीलिया और रतौंधी, ये दोनों ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में सही है। तो स्टेटमेंट ए है, लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है। स्टेटमेंट बी है, 22 प्लस XX मादा व 22 प्लस XY नर होता है। स्टेटमेंट सी है, 21 प्लस XX मादा व 21 प्लस XY नर होता है। स्टेटमेंट डी है, 22 प्लस X मादा व 22 प्लस YO नर होता है। सही उत्तर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल जो स्टेटमेंट ए है कि लिंग का निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है, यही स्टेटमेंट बस सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गार्डन पीका। फिर क्वेश्चन नंबर 55, cDNA के संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। फिर क्वेश्चन नंबर 56, ZDNA की एक पूरी पिच में न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन कोशिका में DNA का सबसे सामान्य प्रारूप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, BDNA। फिर क्वेश्चन नंबर 58, डाउन सिंड्रोम वाली महिला की कोशिका में बार बॉडीज की संख्या अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 59, मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मनुष्य के गुणसूत्र मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक, ये तीनों ही होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्धसूत्री प्रोफेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 61, गोल्जी बॉडीज का एक प्रमुख कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुगर के साथ प्रोटीनों का लिंकेज। फिर क्वेश्चन नंबर 62, मानव शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य भाग में। फिर क्वेश्चन नंबर 63, किसी कोशिका में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जल। फिर क्वेश्चन नंबर 64, ऑक्सीसोम्स उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। फिर क्वेश्चन नंबर 65, पक्षियों में मूत्राशय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुपस्थित। फिर क्वेश्चन नंबर 66, स्कोलियोडोन में कपाली तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 67, यूरोकार्डेट्स में उत्सर्जन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 68, सरीसृपों में खोपड़ी में
एकल टेम्पोरल फोसा की अवस्था क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरेप्सिड खोपड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरीसृप। सांप सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ लिस्ट 1 दिया गया है और दूसरी तरफ लिस्ट 2 दिया गया है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ करेक्टली मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले क्लेरियस का होगा मागुर, फिर हेट्रोन्यूस्टेस का हो जाएगा सिंघी, और लेबियो का होगा रोहू, और नोटोप्टेरस का हो जाएगा चीतल। फिर क्वेश्चन नंबर 71, जाइगोस्फीन तथा जाइगेट्रम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कशेरुकी सांप में। फिर क्वेश्चन नंबर 72, स्टार फिश में पेडीसिलेरी का मुख्य कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वच्छ रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 73, सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति प्रभावित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, साइफन्स एंड स्काथिसिस पानी के जेट से। फिर क्वेश्चन नंबर 74, कूट सबसे पहले दिया गया है सुस्त, फिर दिया गया है अत्यधिक गतिशील, फिर है भुजाएं उपस्थित होती हैं, चौथा है भुजाएं उपस्थित होती हैं, पांचवा है मुख सतह ऊपर की ओर, छठवा है मुख सतह नीचे की ओर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ऊपर दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए और निम्न में से कौन सा वर्ग दिए गए कूट 1, 4, 6 की विशेषता दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इकाइनोइडा। फिर क्वेश्चन नंबर 75, अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 76, केचुआ में टिफ्लोसोल का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाचन तथा अवशोषण का। फिर क्वेश्चन नंबर 77, नीचे एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर उनके उदाहरण सही दिए गए हैं, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग स्तर एनिलिड। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राउंड वर्म यानी गोल कृमि का। फिर क्वेश्चन नंबर 79, टीनिया का जीवन चक्र डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विपोषदीय। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सीरस सैक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, ओबेलियन मेडूसा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मांसाहारी। फिर क्वेश्चन नंबर 82, हरे हाइड्रा का हरा रंग किस कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहजीवी हरा शैवाल जुक्लोरेली। फिर क्वेश्चन नंबर 83, वुचेरेरिया पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एलिफेंटियासिस। फिर क्वेश्चन नंबर 84, ल्यूकोसोलिनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन स्पंज नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटेरोस्पोंजिया। फिर क्वेश्चन नंबर 86, काला आजार का संचार करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्लीबोटोमस। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जुक्लोरेला शैवाल सहजीवी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बर्सारिया। फिर क्वेश्चन नंबर 88, प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 89,
प्रमुकुल निर्माण किसका अंश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुनर्जन्म का। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रामीबिया हाइड्रोक्सेना। फिर क्वेश्चन नंबर 91, द्विपदनाम पद्धति किसके द्वारा खोजी गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लिनियस के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घोंघा का हो जाएगा डॉक्टर बेनी प्रसाद। फिर फेरेटीमा का होगा डॉक्टर के.एन. बहल। फिर हर्डमानिया का हो जाएगा डॉक्टर S.M. दास। और पॉलीमॉन का हो जाएगा डॉक्टर S.S. पटवर्धन। और सबसे अंत में हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी का हो जाएगा 4 यानी डॉक्टर M.S. मनी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, पेरीपेटस किस वर्ग में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओनिकोफोरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनेरा से। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पौधों के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुष्पीय गुण पर। फिर क्वेश्चन नंबर 96, मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पिता का लिंग गुणसूत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 97, पाइरूविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एसिटिल को-ए में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट का। फिर क्वेश्चन नंबर 99, धमनी की दीवार सिरा की दीवार से मोटी होती है क्योंकि धमनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत। फिर क्वेश्चन नंबर 100, पादप प्लवक को खाने वाले जंतु प्लवक को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सही है, यानी पादप प्लवक को खाने वाले जंतु प्लवक को प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उत्पादक ये दोनों ही कहते हैं। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट जूलॉजी के एक और प्रैक्टिस सेट को यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया है। और अगर आप इसी तरह बिहार स्टेट जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।